हमें लगता है कि एक गलत आरोप में उनको जेल में डाला गया था। ये ऑपोजिशन पार्टीज की साजिश थी, लेकिन फिर भी हमारे दिल में उनके लिए सहानुभूति है और 5 तारीख को उनको फिर से दिल्ली की जनता जरूर वोट करके फिर से सरकार में लाएगी। बीजेपी सरकार अलग है, बहुत ऊंची पार्टी है ये बिल्कुल नहीं, गरीबों के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी। आपके पास रह दे के सिर्फ एक ही चेहरा है, वो है मोदी जी का। आप दिखा देते हो फोटो मोदी जी का, अरे भाई सीएम का फोटो दिखाओ। तो हमारी सरकार कौन चलाएगी? हमको कौन देखेगा? सीएम देखेगा ना हमारा। कि कांग्रेस को वोट कोई भी ना दे, क्योंकि कांग्रेस फैक्टर नहीं है। जो वोट आप कांग्रेस को दोगे वो एंटी बीजेपी जो वोट है उसको डिवाइड करेगा और उसका जो बेनिफिट है वो बीजेपी को ही होगा। केजरीवाल से बहुत फायदा है, जैसे कि बस में आना है, स्कूल फ्री है, बच्चों के राशन फ्री है अभी तक जी। हमारे बच्चे सरकार में अनार कोटी स्कूल। आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो मैं तिमारपुर विधानसभा सीट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है लोगों से बातचीत करें विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है, क्योंकि अब जो है वोटिंग की जो तारीख है वो नजदीक आ चुकी है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इन सभी से बातचीत करेंगे। आपको बता दें तिमारपुर विधानसभा सीट से जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट है सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, बीजेपी की तरफ से सूर्य प्रकाश खत्री और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो है लोकिंदर चौधरी। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। महिला है, मैम कैसे देख रहे हैं दिल्ली में किसका माहौल कैसे देख रहे हैं? अब चुनाव नजदीक आ गया, सोचा कि नहीं, क्या मूड बना? हमने तो पहले से विचार कर रखा है किसको जितवाना है। किसको जिताना है? केजरीवाल जी को जितवाना है। बीजेपी नहीं तो केजरीवाल पे क्यों भरोसा बीजेपी है? जी मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है काम अच्छा नहीं कर रहे, पर दिल्ली में तो कुछ नहीं कर रहे ना। और हमारे यहाँ की निगम पार्षद भी कुछ नहीं कर रही। अच्छा, मतलब बीजेपी की जो पार्षद है वो काम नहीं कर रही? काम नहीं कर रही, उनका काम नहीं अच्छा लगा। केजरीवाल का काम अच्छा लगा दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पे? अच्छा है उनका काम। बच्चे स्कूल देखो आप जाके, स्कूल कितने अच्छे बनाए। हमारे खुद के बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं आपके बच्चे? हाँ जी। कौन सी क्लास में? मेरे गवर्नमेंट में नहीं पढ़ते, प्राइवेट में पढ़ते हैं। अच्छा। लेकिन स्कूल फैसिलिटी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर EWS है मेरे बच्चे, अगर कोई भी फैसिलिटी होती है तुरंत एक्शन होता है। अगर स्कूल से यूनिफॉर्म नहीं मिलती, बुक नहीं मिलती, तुरंत हर चीज पे एक्शन होता है केजरीवाल जी। तो फायदा है केजरीवाल की सरकार में? हाँ जी। केजरीवाल ही चाहिए दिल्ली में। आशाओं को केजरीवाल जी सैलरी दे रहे हैं, ज्यादा बढ़ा रहे कितना हैं। मैं मिल रहा जॉब है? करती हूँ, अभी 3000 है, बोल रहे हैं 9000 रुपए कर देंगे। 9000 रुपया 3 से सीधा 9 बोल रहे हैं करेंगे, वो भरोसा है? करेंगे। हाँ चलिए आप बताओ भाई साहब, किसके साथ जा रहे हो दिल्ली में? दिल्ली के अंदर तो हमारे यहाँ के जो MLA थे पुराने, हाँ। बिट्टू जी, वो काम बहुत अच्छा करते थे। हाँ। उन्होंने काम करा है। और बाकी जितने भी MLA आए हैं यहाँ पर, उन्होंने एक काम नहीं करा। आप सड़कें देख लीजिए यहाँ की सड़कों पे पानी भरा जाता है। मैं 2020 में दिलीप पांडे यहाँ से जीते थे। जीते थे, उन्होंने काम करा। अब किसे चाहिए दिल्ली में? दिल्ली में हमें चाहिए, हमारा रोड बिट्टू साहब चाहिए। अच्छा, तो किसकी सरकार पे भरोसा है, केजरीवाल पे, बीजेपी पे? हमें बिट्टू पे भरोसा है। बिट्टू है जो जिन्हें टिकट मिला है। सरकार किसी भी हो, अंकल पे भरोसा है, बिट्टू अंकल पे, वो करेंगे काम। उन पे भरोसा है पूरा, वो करते हैं। ठीक है, कुछ और लोगों से भी बात। आप बताओ जी, चुनाव आ गया है, महिलाएं किसके साथ जा रही हैं? केजरीवाल जी के क्या हाँ। केजरीवाल के क्यों केजरीवाल के साथ जाना है? अच्छी सुविधा दी है लेडीजों को, लेडीज को फायदा हो रहा है, महिलाओं को बिल्कुल। बस में फ्री हो रहा है, इसलिए 2100 रुपया। और कुछ भी ना दे, काम अच्छा करे। अच्छा, केजरीवाल कुछ ना दे तब भी नहीं केजरीवाल। काम तब अच्छा भी ही करते हैं केजरीवाल। वो। हाँ, काम सारा अच्छा करते हैं। और क्या चाहिए दिल्ली की जनता को? क्या सोचा भाई? केजरीवाल बीजेपी कांग्रेस नहीं? नहीं, केजरीवाल के लिए तो भगवान ही है। फायदा हो रहा है केजरीवाल की? केजरीवाल से बहुत फायदा है, जैसे कि बस में आना है, स्कूल फ्री है, बच्चों के राशन फ्री है अभी तक जी। हमारा बच्चा सरकारी में अनार कोटी स्कूल में आता है तो पढ़ाई हो रही है वहाँ पे? जी। पढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बच्चों का। पहले से जब से सरकार है, जब से बहुत अच्छी पढ़ाई है। हमारा बच्चा ये जाता है अली। अच्छा, अली कौन सी क्लास में आपका बच्चा? ये फर्स्ट क्लास में, ये बताएंगे बढ़िया। कौन सी क्लास पहले से बेटर है। फर्स्ट क्लास। फर्स्ट में हो? स्कूल में पढ़ाई होती है? मन लगता है कैसे स्कूल में? बताओ? मन लगता है कि नहीं? मैम पढ़ाती है ना अच्छा। हाँ तो बच्चे खुश हैं, आप लोग खुश है कि बच्चे अच्छे जी, हैं? बच्चा खुश है, पढ़ाई अच्छी है। कोई लाएंगे हम केजरीवाल को ही? केजरीवाल को। मोदी के बारे में नहीं सोचा? नहीं चोटे के बारे में कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा। आप बताओ जी, क्या विचार है, चुनाव आ गया? मेरे बच्चे यहीं पढ़ते हैं, लाल बत्ती पे मलकागंज। सरकारी में प्राइवेट में? सरकारी है जी। पढ़ाई होती है कि नहीं? पढ़ाई तो करा लड़का भी बात। पढ़ाई होती है कि नहीं? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरे सरकारी स्कूल में मेरी 3 लड़कियां हैं
वो बहुत अच्छे पढ़ाई होती है इंडिया नारकोटिक स्कूल में, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो केजरीवाल में भरोसा है? हाँ जी, बहुत। बीजेपी आ गई तो क्या दिक्कत है? नहीं जी, बीजेपी नहीं, बर्बाद हो जाएगा दिल्ली का बेड़ा हो जाएगा अगर बीजेपी आ गई पक्का। ऐसा थोड़ी ना है। नहीं पक्का भाई साहब। में पूरे सेंटर में जो बेड़ा गर्क कर रखा है मोदी ने, महंगाई की वजह से। तो भाई साहब युवा किसके साथ जा रहा है? युवा तो अगर उन्होंने जो जो वादे किए हैं अपने स्टूडेंट को 50% मेट्रो में और बस की सुविधा लड़कों के लिए भी फ्री करने की बात कही है, तो को ना कहीं हम लोग उनके साथ रहेंगे। पर अपने वादे वो पूरे करे तो ये अच्छी बात है। ऐसा ना हो कि पिछले बार भी उन्होंने वादे किए थे कि यमुना साफ होगी, वो तो पूरे नहीं हुए। उसके साथ साथ उनके पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, जैसे एजुकेशन वो बहुत अच्छा है और साफ़ सफाई भी थोड़ा कम है। मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ही घटिया है, बट और भी अच्छा हो तो ज़्यादा ही अच्छी बात है। कोरोना काल था ना उसमें, कोरोना काल के अंदर सारा सब भाई के लिए कोरोना काल नहीं होना चाहिए। साल खराब हो गया ना कोरोना काल के अंदर, उसमें थोड़ा अंकल मैं यहाँ पे कोई डिबेट करने नहीं आया हूँ। तो आपको लग रहा है जो कमी रह गई उसमें सुधार होना चाहिए? सुधार होना चाहिए और उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया कि हम साफ नहीं कर पाए, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी बात होती है कि एक पॉलिटिशियन, एक नेता अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं कि हम वो चीज़ें नहीं कर पाए और अगले टर्म में करेंगे। बट वो जो सफाई के वादे किए हैं उन्होंने और पानी के वादे किए हैं, अगला केजरीवाल को मिलना तो चाहिए अगर जिस हिसाब से रुझान चल रहा है। बीजेपी में कोई चेहरा नहीं है क्या केजरीवाल ही टक्कर का? एक प्रॉब्लम ये हो रही है बीजेपी के साथ, वो जहाँ पे भी चुनाव लड़ रही है वो सिर्फ मोदी का चेहरा लेके लड़ रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे वो एमपी हो, वो सिर्फ मोदी की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की सरकार नहीं है, मोदी की सरकार बन रही है। और जब तक कि ये मोदी का चेहरा है इनके पास तब तक तो ठीक है, लेकिन मोदी के बाद क्या होगा इनका? मोदी के, क्योंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है। इन्होंने जहाँ जहाँ चुनाव लड़े सिर्फ बीजेपी ने मोदी के ही फेस पे लड़े हैं। तो दिल्ली में आप लोगों को मोदी के चेहरे पे भरोसा नहीं है? मोदी के चेहरे पे भरोसा नहीं है, इसलिए हम चाहते, देखिए मोदी का चेहरा क्यों होना, मोदी तो हमारे दिल्ली को नहीं चलाएंगे। आप हमारे सीएम दिखाओ ना, आप कौन है सीएम चलाने वाला, हम उस पर भरोसा करेंगे। भाई आप बोल रहे हो कि वहाँ पे एक आदमी है जो आपको पैसे देगा, अब भाई वो आदमी है ही नहीं, हमको पता ही नहीं है कौन है, हम क्यों भरोसा कर लें? वो बोल रहे हैं हम दिल्ली को महिलाओं को देंगे 2500 रुपये, कौन देगा? आप तो दोगे नहीं, आप तो प्राइम मिनिस्टर हो। सीएम देगा ना, सीएम उसके अंडर आएगा ना ये सब चीज़ें, तो कि किनको क्या मिलना चाहिए। आप तो देश चलाओगे, आप ये दिल्ली थोड़ी चलाओगे, दिल्ली उसके अंदर है, लेकिन आप और भी चीज़ें देखोगे तो कहीं ना कहीं तो जाके। आपको लग रहा है बीजेपी जो घोषणाएं कर रही है, जो वायदे कर रही है, उन्हें पूरा कौन करेगा? वो चेहरा कौन है? चेहरा वो कौन है वो बताए हमको। और आप बीजेपी के बड़े नेता है, आप देख लीजिए रमेश बिधूड़ी हो गए, बड़े नेता है, सीएम के सामने लड़ रहे हैं, आतिशी के सामने गाली देते हैं। रमेश बिधूड़ी तो मीडिया के सामने गालियां देते हैं। प्रवेश वर्मा है वो केजरीवाल के सामने लड़ रहे हैं, दो बड़े चेहरे हैं, तो ऐसा तो उनके पास कोई नहीं है। देखिए वो लड़ तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी डिक्लेयर नहीं किया कि सीएम का चेहरा यही होंगे। अभी जो भरोसा करने वाले लोग होंगे वो कर लेंगे, लेकिन क्या पता सीएम का चेहरा कोई और ही हो। अच्छा, आप लोग जो है धोखे में नहीं रहना चाहते क्योंकि पिक्चर होनी चाहिए केजरीवाल के सामने कौन जो भी हो स्पष्ट हो। और आप कब तक के एक चेहरे के साथ आप एक चुनाव लड़ेंगे? आपको कहीं ना कहीं और भी तो चेहरे चाहिए। आपके पास रह दे के सिर्फ एक ही चेहरा है, वो है मोदी जी का। आप दिखा देते हो फोटो मोदी जी, अरे भाई सीएम का फोटो दिखाओ, तो हमारी सरकार कौन चलाएगी? हमको कौन देखेगा? सीएम देखेगा ना हमारा। अब सीएम का चेहरा दिखाओ। सब में दिल्ली के अंदर केजरीवाल ही बेहतर है। जिस हिसाब से उन्होंने काम किया, आप बच्चों की शिक्षा देखिए, आप यहाँ पे स्कूल में चले जाइए, वहाँ पे शिक्षा देखिए। आप देखिए कोई भी वृक्ष का जो मूल होता है वो जड़ होता है, तो जड़ जब पुष्ट होता है तो फिर वो आगे भी बढ़ता है। सबसे जो जरूरी है एजुकेशन, एजुकेशन पे काम होना चाहिए, बंदा अपने आप सीखता है। एजुकेशन में उनको सिखाया जाएगा कि कचरा यहाँ पे फेंको, चीज़ें वहाँ पे सिखाओ, तो ये बच्चे सिखाए जाओगे तब जाके वो बड़े तक उसको फॉलो करेंगे। बड़ों को कुछ नहीं सिखाया जा सकता, बच्चे को सिखाया जाता है, तब जाके वो फॉलो अप करता है। आपको लग रहा है कि अगर दिल्ली की शिक्षा सुधर गई तो देश सुधर जाएगा, देश तरक्की कर जाएगा? दिल्ली सुधरेगा, बच्चे पढ़ गए बिल्कुल। जी देश की राजधानी दिल्ली है, देश तो सुधरेगा ही। अब देखिए कोई भी किसी को भी सुधार नहीं जा सकता, सुधारते बच्चों को। अब कोई युवा को आप नहीं बोल सकते कि थूको मत यहाँ पे, आप बच्चों को सिखाओ ना, तब जाके वो सीखेंगे। मतलब है अगर बच्चे अच्छे से पढ़े लिख गए तो अपने आप ही। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। आप बताओ जी दिल्ली में किस तरह का माहौल है, क्या मुद्दे हैं? माहौल तो साफ देखा जा रहा है, केजरीवाल का ही माहौल बन रहा है। बदलाव नहीं चाहिए? कोई बदलाव नहीं, जैसे चल रही है ऐसे दे दो हमें, यही बढ़िया है, जैसे चल रही वैसे ही दे दो, हम चाहते ही यही है। अरे गरीब बंदों को, बच्चों को शिक्षा मिल रही है, महिलाओं को बस यात्रा मिल रही है, वो गरीब लोगों के लिए तो है। पैसे वालों के लिए कोई है? पैसे वाले तो सोच रहे हैं कि ये जाए
वो तो गरीब बनाना चाहते हैं गरीब को। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो ज्यादा धन्ना सेठ है वो नहीं चाहते केजरीवाल वो कभी चाहेंगे नहीं। बीजेपी सरकार अलग है, बहुत ऊंची पार्टी है ये गरीबों की नहीं है। बिल्कुल नहीं, गरीबों के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, वो तो है हाँ ही। जी, गरीबों के लिए नहीं है ये लोग। बीजेपी गरीबों के लिए नहीं नहीं जैसे बॉम्बे के अंदर धारावी का जो झुग्गी झोपड़ी उन्होंने सारी एक व्यक्ति को बेच दी है, ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी कर देंगे। अच्छा, आपको लग रहा है अगर बीजेपी आ गई तो दिल्ली में झुग्गियों वालों के लिए दिक्कत है? झुग्गी वालियों के लिए भी दिक्कत है, आम जनता के लिए भी। उन्होंने केजरीवाल जी ने स्कूलों के अंदर कितनी फैसिलिटीज दी है पहले से। केजरीवाल आएंगे तो झुग्गी बची रहेगी। हाँ जी बिल्कुल, पहले जैसे चल रही है ऐसे भी फोन आया था, ऐसे भी ठीक आपके है। फोन पे फोन आया था, पता नहीं क्या कंपनी का आया होगा। तो उन्होंने कहा कि एक फरवरी से अगर ये बीजेपी आ गई तो बिजली का पैसे बंद हो जाएंगे, जैसे फ्री मिल रही है ना ये बंद हो जाएगा। अच्छा, पैसा देना पड़ेगा, बिल देना पड़ेगा, बिल देना पड़ेगा। आ रहा है आपका अभी तो फ्री है, चल रहा है। अभी तो 10 साल से फ्री जब चल तक रहा है। केजरीवाल है जब तक फ्री है। आम आदमी पार्टी की सरकार 4 महीने तो आता होगा बिल, गर्मी वर्मी कुछ नहीं आता भाई साहब, केजरीवाल के होते हुए नहीं आ सकता। आता ही नहीं, केजरीवाल क्यों बोले, बिल आता ही नहीं है, बिल्कुल बिजली फ्री है। जब कोई बिल नहीं आता, कोई बिल नहीं आता, कोई बिल नहीं आता। बिजली का बिल आता है गर्मियों में तो ज्यादा से ज्यादा 1000 का, मुश्किल से 1000 रुपए का ज्यादा ज्यादा। एसी चलाओगे तो बिल नहीं आएगा यार, एसी चलाओगे तो बिल तो आएगा ही ना। बिल आता है सिर्फ ओवर लिमिट एसी चलाओगे तो बिल तो आएगा। बिजली गर्मी खूब जहाँ तक गर्मी पड़ रही होती है ना, जब आता है 1000 रुपए का बिल, ज्यादा बहुत तगड़ा आता है। तो अच्छा, जब अगर आप 500 400 500 हाँ तो 1000 रुपए का चलाते हैं जब साल में 1-2 एक महीना हाँ 2-3 महीने आता है बस, बाकी जीरो बैलेंस आता है। स्वाद आ रहा है पूरा, बिल्कुल फुल आनंद है, मजा आ रहा है। फुल आनंद। पानी का भी नहीं आ रहा। पानी का भी नहीं आ रहा है। हाँ, पानी कुछ का और लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो मिल आप रही है। बताइए भाई साहब, आप क्या सोच रहे हैं, युवा किसके साथ जा रहा है? देखिए, हमारा तो बस यही मत है कि युवा को उसके साथ जाना चाहिए जो काम कर रहा है। जैसे अगर हम कहें कि मोदी जी हैं या केजरीवाल जी हैं, तो हम केजरीवाल जी के लिए ऊपर इसलिए विश्वास कर सकते हैं कि उन्होंने विद्यार्थियों की शिक्षा फ्री कर दी। आज उन्होंने कहा कि वृद्धों को 2100 रुपये दिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हाँ, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। वृद्धों का इलाज फ्री में होगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं बस केजरीवाल जी से इतना और दरख्वास्त करूंगा कि जो छात्रों के लिए आप हित में कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेट्रो में भी उनको थोड़ा कह कंसेशन, रहे हैं कि 50% माफ कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर मैं विद्यार्थी हूँ, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, तो मेरा यही मत है कि अगर 50% भी कंसेशन हमें मिल रहा है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी मेट्रो में बात है। किराया ज्यादा महंगा हो गया। थोड़ा मुझे भाई, हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है कि हमारे लिए प्रतिदिन कॉलेज आना जाना, अगर जैसे मान लो 40 रुपये फीस है, तो अगर वही 20 रुपये होगा तो वही हमारे लिए बहुत सपोर्टिव होगा। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, हाँ एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि सेंटर में मुझे लगता है मोदी जी अच्छा काम करें, लेकिन स्टेट में दिल्ली के लिए केजरीवाल बहुत जरूरी है। क्योंकि भैया हम युवा है, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में शिक्षा को उन्होंने सुधारा है। और इस बार एक और बात अगर हम देखें तो केजरीवाल जी जो कह रहे हैं, हमें उनके गारंटी पर भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है उनकी गारंटी पे बिल्कुल भरोसा है कि जो वो कह रहे हैं वो इस बार जरूर करके दिखाएंगे। हमें लगता है कि एक गलत आरोप में उनको जेल में डाला गया था, ये ऑपोजिशन पार्टीज की साजिश थी, लेकिन फिर भी हमारे दिल में उनके लिए सहानुभूति है। और 5 तारीख को उनको फिर से दिल्ली की जनता जरूर वोट करके फिर से सरकार में लाएगी, और हमें यकीन है कि दिल्ली को वो और आगे लेके जाएंगे। आपको लग रहा है केजरीवाल के साथ गलत हुआ, जेल गए? हाँ बिल्कुल गलत हुआ। देखिए, ये ऑपोजिशन पार्टीज की, जैसे मैंने कहा, साजिश है उनको फंसाने के लिए। काम पे मुकाबला होना चाहिए। देखिए, ऐसे वेंडेटा की पॉलिटिक्स जो है नहीं करनी चाहिए। अपने विरोधियों को काम से सामना करे ना, ये पीठ पीछे काहे वार करते किसी को उठा ले जाए। कह रहे कि कट्टर बेईमान है केजरीवाल, वो क्या मानते हैं? देखिए नहीं, देखिए वो कुछ भी बोले, लेकिन हमको वो लगता है वो ईमानदार है। वो जो कहता है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने करके दिखाया है। कुछ चीजें मैं जरूर कहूंगा थोड़ी समस्या है रोड को लेकर, लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर वो आएंगे तो वही इसको ठीक कर सकते हैं। बीजेपी पे भरोसा नहीं? बीजेपी भरोसा नहीं है। और मैं एक चीज सबसे जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को वोट कोई भी ना दे, क्योंकि कांग्रेस फैक्टर नहीं है। जो वोट आप कांग्रेस को दोगे वो एंटी बीजेपी जो वोट है उसको डिवाइड करेगा, और उसका जो बेनिफिट है वो बीजेपी को ही होगा। तो इसलिए आम आदमी पार्टी केजरीवाल को ही दे, ताकि आपका, यानी कि आम आदमी पार्टी नहीं, आपका अपना भविष्य सुधरे।